So guys, let's discuss this question. Question is define carrying capacity of the environment. अगर हम environment की carrying capacity की बात कर रहे हैं ना, तो बस उसमें दो पॉइंटर्स याद रखो. इस दो पॉइंटर्स से ही तुम्हें इसकी डेफिनेशन पता लग जाएगी. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज it implies that the resource extraction is below the rate of resource regeneration. क्या मतलब है? ये ना एक तरीके से ना एक कैपेसिटी है. जैसे तुम्हें कैसे समझाऊं, मैंने कहा कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं दिन में 2-4 घंटे पढ़ सकता हूँ. मेरी ये कैपेसिटी है, इससे ज्यादा भैया मेरी कैपेसिटी नहीं है. ठीक है. ऐसे ऐसे वर्ड, मतलब कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि दिस इज माई लिमिट. ठीक है. वैसे ही जो एनवायरनमेंट की लिमिट है, एनवायरनमेंट की एक तरीके से लिमिट है कि भैया इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी. एनवायरनमेंट अपने हाथ खड़े कर देता है. तो मतलब एनवायरनमेंट मना कर देता है कि बस इससे ज्यादा नहीं, ये मेरी आखिरी लिमिट है. तो वो क्या है? वो फर्स्ट जो उसकी लिमिट है वो है इट इंप्लाइज दैट द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी बिलो रिसोर्स रीजनरेशन. कि अगर रिसोर्स रीजनरेशन है, मैं किसी रिसोर्स की बात करता हूं, आई से रिसोर्स एक्स वाई जेड, कोई रिसोर्स है एक्स वाई जेड. ठीक है. उसको रीजनरेट होने में उसको हर साल, या मैं कह रहा हूं ईयरली, वो ना 1200 केजी रीजनरेट होता है. ईयरली 1200 केजी रीजनरेट हो रहा है. एंड मैं उसको एक्सट्रैक्ट कितना कर रहा हूँ? ह्यूमन यूज के लिए, मैन मेड यूज के लिए, इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए उसे मैं यूज कर रहा हूं उसको 10,000 किलो. मैंने उसे क्या कर दिया? 10,000 किलो यूज कर रहा हूं. तो ये देखो, एक्सट्रैक्शन का जो रेट है, एक्सट्रैक्शन इज ग्रेटर देन व्हाट? रीजनरेशन. रीजनरेशन पावर उस एलिमेंट की कितनी है, या उस रिसोर्स की कितनी है? 1200. हम यूज कर रहे हैं 10,000. तो ये जो हो जाएगा, ये बड़ा ही गलत सिनेरियो हो जाएगा. इसमें क्या हो जाएगा? ये एनवायरनमेंट की लिमिट से बाहर चली जाएगी चीज, और एनवायरनमेंट अपना बोलेगा कि तुमने मेरी लिमिट के बारे में नहीं सुना, तो अब मैं भी, एनवायरनमेंट भी हमारी नहीं सुनेगा. एंड हमें क्या देखने को मिलती है? जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें देखने को मिलती है. क्योंकि हमने एनवायरनमेंट की लिमिट क्रॉस कर दी. जितना चाहिए था, जितना रीजनरेट कर पा रहा था एनवायरनमेंट, हमने उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर दिया है. तो फर्स्ट लिमिट क्या है कि द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ये जो एक्सट्रैक्शन रेट है, शुड बी बिलो द रिसोर्स रीजनरेशन रेट. 1200 से कम या 1200 होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट तो हो गया अपना ये वाला. सेकंड पॉइंट क्या है? it implies that the resources, नहीं, it implies that the waste generated should be below the absorptive capacity of the environment. क्या है सेकंड पॉइंट? क्या है कि ना, एक ना एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की. किस चीज से रिलेटेड? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द ह्यूमन और मैन मेड वेस्ट. ठीक है. जो ह्यूमन वेस्ट है और मैन मेड, जितना भी वेस्ट मैन बना रहा है, ये जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मैन मेड वेस्ट है, ये सब जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, केमिकल वेस्ट और ये सब चीजें, ये सब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है एनवायरनमेंट के पास. ये एनवायरनमेंट ये नहीं है कि तुम जितना मर्जी वेस्ट बनाओ और वो वेस्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा. उस वेस्ट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है हमारा एनवायरनमेंट.
जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो डिकम्पोज ही हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ भी फूल पत्ती या ऐसी चीज़ों का अगर वेस्ट है, जैसे कुछ भी है वेस्ट, और अगर हम कहीं फॉरेस्ट में या कहीं रख दे तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है, जिसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं ना, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ये किसके अंदर आता है? ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द एनवायरमेंट, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो ये बोल रहा है कि जितनी भी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है एनवायरमेंट की, अगर एनवायरमेंट बोलता है कि मैं एक साल में 10,000 kgs तक एब्जॉर्ब कर सकता हूँ वेस्ट को, तो हमारा जो वेस्ट है वो भी उससे कम या उतना ही होना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट बना रहे हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट बन रहा है, तब भी क्या होगा? तब भी हम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट को क्रॉस कर जाएंगे एंड दैट इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक। मतलब हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें दोबारा से ये लैंड डिग्रेडेशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया, है ना। तो ये दोनों, दीज टू आर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड जब हमें इसका आंसर लिखना हो तो हम एक ही में ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट अलग अलग समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा तुम्हें, ठीक है ना। थैंक यू।